गुप्ता जी शुरू करो। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे बीच में हमारे पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष शिमला लोकसभा के हमारे लोकप्रिय सांसद भाई सुरेश कश्यप जी, हमारे पूर्व में रहे मंत्री पोंटा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिमला पार्लियामेंट के हमारे प्रभारी आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विनय गुप्ता जी, आदरणीय बलदेव भंडारी जी, श्रीमती सीमा कन्याल जी, हमारे कोटा मंडल के अध्यक्ष भाई मनीष जी, हमारे प्रदेश के सचिव महामंत्री जी भाई सुभाष जी, आप सभी आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं और आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी आज की प्रेस वार्ता करेंगे। आदर के योग्य मीडिया के साथियों, भाजपा के सभी नेतागण जिनका नाम भाई तोमर जी ने लिया, मैं हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों का प्रवास कर चुका हूं, लाहौल स्पीति को छोड़कर, और अभी रिसेंटली चंबा से निकल कर के सिरमौर पहुंचा। एक बड़ी विडंबना है, सरकार सत्ता में आए लगभग 1 साल हो गया और 1 साल में मैंने चंबा में बात की तो चंबा के लोग हतोत्साहित हैं। उनका कहना है कि चंबा में विकास कार्य बंद हैं। मैंने नूरपुर में बात की तो नूरपुर के लोग परेशान हैं कि यहाँ पर भी विकास कार्य बंद हैं। हम जब धर्मशाला पहुँचे तो वहाँ भी यही स्थिति, पालमपुर में भी यही स्थिति शिमला की, यही स्थिति कुल्लू की, यही स्थिति मंडी की, और सोलन और सिरमौर हमारे और आपके सामने है। 1 साल का समय एक बड़ा समय होता है और इसमें किसी भी प्रकार का विकास, मैंने पूछा चंबा में कोई नया संस्थान खुला, बोले नहीं। मैंने पूछा कि किसी नई सड़क के ऊपर काम शुरू हुआ, बोले नहीं। मैंने कांगड़ा में पूछा तो उन्होंने कहा जो मोदी जी की सड़कें चल रही हैं 4 लेन नेशनल हाईवेज, उसके ऊपर धनाधन काम चला है, प्रदेश सरकार की सड़कों का काम बंद, संस्थान खोलने का काम बंद, विकास के बाकी कार्य बंद, नए शुरू होना तो दूर, पुराने भी। मैं आपके माध्यम से जनमानस के ध्यान में लाना चाहता हूं कि माननीय जयराम ठाकुर जी हमारे मुख्यमंत्री थे, जब हिमाचल के प्रवास पर जाते थे, चाहे वो हम विधायक थे, चाहे माननीय सांसद थे, चाहे और विधायकगण थे, लगातार संस्थानों को खोलने का काम चला हुआ। सड़क के निर्माण के लिए धनराशि मिलती थी, पानी की योजनाओं का काम धड़ेले से चला हुआ था। पिछले 10 महीने में 1500 संस्थान बंद किए हैं, 1500 संस्थान बंद किए। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो स्पष्ट शब्दों में बताए कि संस्थान बंद क्यों किए, क्या कारण है जो संस्थान बंद किए, और जिन विधायकों के क्षेत्र में ये संस्थान बंद किए उनसे भी पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के विधायकों से, कि वो लिख करके दें कि हाँ ये संस्थान बंद होने चाहिए, जनता को इन संस्थानों की जरूरत नहीं है। जहां पटवार सर्कल खुले वहां पटवार सर्कल बंद, जहां सब तहसील खुली वहां सब तहसील बंद।
जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद, डॉक्टर बैठा हुआ है, तहसीलदार बैठा हुआ, पटवारी बैठा हुआ है, उसको बंद करने का कौन सा औचित्य है? सरकार विकास के लिए होती है, सरकार आगे बढ़ाने के लिए होती है, परंतु वर्तमान सरकार ने पिछले 1 वर्ष के अंदर केवल काम रोको प्रस्ताव लाया है। पूरे प्रदेश में कामों को रोकने का काम वर्तमान सरकार ने किया है, जो निंदनीय है और किसी भी तरह से उसको और संस्थानों को बंद करना पूरी तरह से अक्षम्य है। हिमाचल की जनता उनको कभी इस मामले में माफ नहीं करेगी। आज बिगड़ती कानून व्यवस्था, जिस कदर प्रदेश के अंदर हत्याओं का दौर चला है, 67 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, 325 से ज्यादा अटेम्प्ट टू मर्डर, 300 से ज्यादा रेप की घटनाएं, मॉलेस्टेशन बहनों के साथ वो भी 300 से ज्यादा घटनाएं, और आज के ही मीडिया के प्रकाशन से निकला है कि लगभग 1700 से अधिक मामले नशे के हमारे सामने आए हैं। अब मैं एक और पूछना चाहता हूं कि हमीरपुर जिला माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना जिला है। 2 महीना पहले इस प्रकार की घटना होती है, एक बहन के बाल काट करके मुंह काला करके गांव में घुमाया जाता है, कुछ नहीं हुआ, कुछ बोला नहीं गया। उसके बाद नशे की इतनी बड़ी घटना वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर होती है, एक विद्यार्थी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो मीडिया के माध्यम से आगे आ रहा है कि ये बहुत सारे लोगों को पता था कि यहाँ नशे का कारोबार होता है। पता था तो क्या कार्रवाई की? चंबा की घटना हमारे सामने है कि एक दलित युवक को किस तरह से और मृत्यु के उपरांत उसके टोटे टोटे कर दिए जाते हैं। बद्दी बरोटी वाला की घटना हमारे सामने है, जिस तरह 2 युवकों को ले जा करके और उनको नाले के पास उनकी हत्या कर दी जाए। फायरिंग करना एक कॉमन सी बात होगी। सिरमौर में कनपट्टी के ऊपर बंदूक रखी जाती है और उसके आधार के ऊपर विभिन्न प्रकार की एक्सटॉर्शंस होती हैं। जहां मनमर्जी है वहां पर और खनन होता है, जहां मनमर्जी नहीं है वहां खनन नहीं होता है। ये जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब है। अगर जो हम जान माल की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो सत्ता किस लिए है, सरकार किस लिए है? आपने संस्थान बंद करने का काम किया, आपने बैकवर्ड मूवमेंट की, जो संस्थान खुल रहे थे उनको बंद कर दिया, नए खोलने बंद कर दिए, उसका उत्तर अभी तक आपने नहीं दिया है। आपने लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को और बहुत नीचे के लेवल तक ला करके खड़ा कर दिया, और जिस आधार के ऊपर आप सत्ता में आए थे, आपने हिमाचल प्रदेश की बहनों को और गारंटियां दी, आपने युवाओं को, बेरोजगारों को गारंटियां दी, आपने किसानों को गारंटियां दी, आपने और वो सब झूठ बोला जिसके आधार के ऊपर वोट प्राप्त किए जा सकते हैं। और आज सरकार के मंत्री ये कहते हैं हम धीरे धीरे सब कुछ पूरा करेंगे, और जब वोट लेने थे तो आप बोल रहे थे पहली कैबिनेट के अंदर हम सब कुछ कर देंगे। ऐसा लगता था जैसे जादू का पिटारा खुलेगा और उस पिटारे में से 1 लाख नौकरियां निकलेंगी, 22 लाख बहनों को 1500 रुपया, 4000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष निकलेगा। परंतु आज वो सब कहीं दिखाई नहीं देता है, और इस विकास के मामले में सिरमौर भी आखिरी पायदान के ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों का
कड़ा संज्ञान लेती है और आपके माध्यम से सरकार तक और जनता तक ये विषय पहुंचाना चाहती है। इतना मुझे आपसे कहना। प्रदेश सरकार कर कुछ नहीं रही है और मोदी आज हमारा आइकॉन है, जिसने भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का एक बीड़ा उठाया है, गरीब कल्याण को एक नए पायदान पर पहुंचाया है। वो गरीब जिसके नारे लगा लगा करके कांग्रेस और विरोधी दल वोट लेते रहे, उस गरीब की सही अर्थों में अगर चिंता की है तो नरेंद्र भाई मोदी ने की है। 9 करोड़ किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपये डालना, 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज 3 साल तक मुफ्त में उपलब्ध कराना, 235 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगा करके उनके जीवन को सुरक्षित करना, 3.5 करोड़ गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, 43.5 करोड़ बहनों के गरीबों के जनधन के खाते खोलना, 12 करोड़ बहनों की इज्जत के लिए इज्जत घर बना करके शौचालय बना करके देना, भारत की आर्थिक क्षमता को बढ़ाते हुए 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाके खड़ा करना, भारत की सामरिक शक्ति को मजबूत करते हुए एक्सपोर्ट को बढ़ाना, राफेल जैसे विमान खरीद करके पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना और राम जन्मस्थान के ऊपर भव्य राम मंदिर का निर्माण करते हुए जो 450 साल का कलंक भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास के ऊपर बना हुआ था, उसको समाप्त करने जैसे काम ये आज भारत की जनता देख रही है और देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहते हैं। वो आप पूरा कर